अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है, तो बहुत जल्दी मैं एक शॉर्ट स्टोरी और एक शानवांग स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन बस ये 2 3 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। सो बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कौन से आप लोगों के पैसे लग जाते हैं, बस ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन और प्यार होता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या 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 बोला आपने? क्या बोला मैंने? क्या मैंने कुछ बोला क्या? हाँ, आपने बोला मुझे फूड पॉइजनिंग। हाँ, फूड पॉइजनिंग? तुम्हें कब हुई फूड पॉइजनिंग? तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। देखो, कब से तुमने कोई भी वॉमिट किया क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं 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 नहीं, आपने बोला मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। हाँ, मैंने नहीं बोला। मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम्हें कौन सा फूड पॉइजनिंग हुई होगी जो ऐसे तुम उल्टियाँ करोगे। ओके, और वैसे भी हमारे बीच में तो सब हो चुका है ना। नहीं नहीं, तुझ भी नहीं हुआ। मैंने तुझ नहीं दिया। जो तुझ दिया है आपने बस दिया है। और मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस सोया हुआ था। आप मेरे रूम में गए और पता नहीं दिया डाल दिया। वो फिर से ही रोने वाला था और जैन जो उसके मुंह पे हाथ ही रख चुका था। ओह, तो हमारे प्यारे दादू इससे आगे की फुटेज नहीं हासिल कर सके ना। लेकिन तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने दरवाज़ा बंद करके कमरे में तुम्हारे साथ क्या किया? अ, क्या दिया? बताऊँ क्या? हाँ बताएं, बताएं मुझे। मुझे जानना है आपने क्या दिया। मैं चाहते अंकल तो, मामा को, पापा तो और दादू तो सब तो बताऊँगा। हाँ, आप इतने बुरे हो। ओह अच्छा, रियली? चलो सही है, बताता हूँ मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। तुम वेट करो मेरा। ओके डार्लिंग। और हाँ, बाहर जाने की तो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि मैंने अंदर से डोर लॉक कर दिया। और प्लीज़ ज़्यादा शोर मत करना, मुझे बिल्कुल भी क्राई बेबीज़ पसंद नहीं है। क्या मतलब? मैं सब सुनते क्या रोने लगूंगा? हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा ना। तुम सुन के रोते हो या करवा के? उसने एकदम अपनी फिंगर से उसके फेस को टच किया था और मुशियान को जैसे करंट ही लगा। जा रहा हूँ मैं, हाँ। और ये मेरे फ़ोन का ख्याल रखना। वो अपना फ़ोन उसके पास ही फेंक के चला गया था और अब वो वॉशरूम में चले गया। मैं तैयार तलूँ, ये क्या बताने वाला है? तहीं तहीं पता नहीं क्या ही ये तार ताले। हाँ, मुझे मुझे पता करना होता। मुझे मुझे इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछना। अरे मेरा मेरा मोबाइल तिदल तिदल तला तला क्या? हाँ, नहीं है। अरे हिस्सा तो है। उसने जल्दी से उसका फ़ोन उठा लिया था और अब वो उसके ऊपर सर्च ही कर रहा था। लेकिन क्या ही लिख के सर्च करना है? क्या बोला था उसने? वो जैसे सोच रहा था। हाँ, डिंग डोंग, डिंग डोंग। उसने जल्दी से डिंग डोंग लिख के सर्च किया था, लेकिन वहाँ पे तो बबल गम का ऐड ही आ रहा था। नहीं, ये नहीं था वो, ये नहीं था, तो छोड़ था। क्या बोला उसने? उसने बोला शादी ते बाद क्या होता है? क्या तुच्छ हो गया? हाँ हाँ, अब उसने फिर से ही सर्च किया था और अब वो वहाँ पे क्या कुछ लिख के ही सर्च कर रहा था, लेकिन क्या कुछ से क्या कुछ ही निकलेगा। कुछ भी तो नहीं निकला था और उसका दिल चाहता वो इसका फ़ोन तोड़ ही डाले। आखिर ऐसा क्या दिया इसने मेरे साथ जो मैं प्लेटिनम तोड़ दिया? हाँ, मुझे पता चलना होता। दादू ने क्या बोला था? हाँ, दादू ने बोला था मुंह ताला दिया है। हाँ, ये लिखते सर चलूँगा। उसने अब अपना मुंह काला करने का तरीका तो लिख के सर्च कर डाला था, लेकिन वहाँ पे क्या ही था? वहाँ पे तो सब लोग हाँ ब्लैक मास्क ही लगा रहे थे। ओ माय गॉड, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई प्लेटिनम तो हो जाए। मुझे पता है तुझ तो डरते हैं और ऐसे ऐसे सबके सामने नहीं डरते। लूम बंद ताल के, हाँ लूम बंद तालते डरते हैं। तो क्या 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 होगा? हाँ, अब उसका दिमाग फिर से चला था। हाँ, अब समझ आया। उसने फिर से ही सर्च किया था और आपकी बार से ही कुछ लिख के सर्च किया था। उसने वेडिंग नाइट क्या हो, क्या ही होता है, यही लिख के सर्च किया था। आगे जो कुछ उसके सामने आ गया था उसने उसको पलके झपकाने से जैसे रोक ही दिया था। वहाँ पे क्या कुछ ही हो रहा था, लेकिन ये तो एक लड़का और एक लड़की थे। लेकिन मैं तो बॉय हूँ। बॉयज़ वो थे तलते हैं। हाँ, उसने अब BL लिख के भी सर्च कर डाला था। आपकी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा।
आगे जो कुछ एक बेचारे मासूम लड़के जो कि सेम टू सेम उसे अपना जैसा ही लग रहा था उसके साथ हो रहा था, वो तो उसे बिल्कुल भी ना देखा जा रहा था ना सुना जा रहा था। ओह माय गॉड, ये त्या त्या तालने हैं। हाँ, त्या ताल दिया उसके साथ। अरे वो तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उसने वो फ़ोन दूर ही फेंक दिया था और उसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर वो तो कितना ज़्यादा ही डाउन हो चुका था। ये सब दिया इसने मेरे साथ, लेकिन मुझे तो पेन नहीं हुआ। मैं तो रोया नहीं। मैं तो उस दिन ऐसे ऐसे इतना ज़्यादा क्लाइप नहीं डाल रहा था। तो तब दिया इसने। मैं क्या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं दिया। हाँ, क्या सच में? वो उठ के अब शीशे के सामने आके खुद को खड़ा देख ही रहा था। उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ, हाँ वो सोच रहा था वो सब उसके साथ भी हो ही चुका है। लेकिन लेट मी चेक। हाँ, लेट मी चेक। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोले थे और अब उसे देख ही रहा था। सिवाय उसके एक पॉन्ड मार्क के उसकी नेक पे और कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बाइट नहीं दिया। हाँ, उसकी तरह नहीं दिया। हाँ, नीचे दे दूँ क्या? आ दिया तो। उसने जल्दी से अपनी पैंट खोली थी, लेकिन वहाँ पे भी कोई पेन नहीं था, ना कोई निशान था। ओह, तो मैं सेव हूँ। हाँ, मैं सेव हूँ। ओह माय गॉड, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं प्लेटिनम कैसे हो गया? क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ते उसने पास मुझे 30 तार ते प्लेटिनम तार दिया? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है। अतल उसने मेरे साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब वो सब अभी तले था। ओह माय गॉड, उसने फिर से अपना सर पकड़ लिया था। अब तो उसकी आंखें वो जैसे बाहर गिर पड़ेंगी, वो भी डर के मारे। हाँ नहीं, ये मुझे नहीं तलना। मैं नहीं हैंडल कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इतना बल है। हाँ, वो मैं दोस्ती। हाँ, इधर शोल्डर तक तो भी नहीं आऊँ था। और लेतर वो मेरे ऊपर आ था तो मैं तो उससे नीचे दबते मर जाऊँ था। हो प्लीज़, गॉड प्लीज़ सेव मी। हाँ, किस तो बुलाऊँ मैं? बंटी अब बाहर निकलना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया, हाँ दरवाज़ा तो लॉक्ड है और वो बिल्कुल नहीं उसे खोल सकता। और वो किसको क्या ही बुलाए? मामा पापा तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो तो उससे नाराज़ है। मामा ने कैसे मुंह बना के उसे रेडी किया था, कितना अजीब सा मेकअप भी कर डाला था उसे। और पापा वो तो उससे बात भी नहीं कर रहे थे। हाँ, और अंकल वो क्यों अपने बेटे के खिलाफ जाके उसका साथ देंगे? और दादू वो तो उसे खुद यहाँ पे छोड़ के गए थे। अब क्या करे वो? किससे मदद मांगे? मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ। मैं खुद देख लूँगा। हाँ, देख लूँगा मैं। वो वापस आ गया था और उसने अपने आंसू साफ ही किए। मैं इस तो बाहर बाहर ही नहीं आने दूंगा। ना ये बाहर आएगा, ना ये मेरे साथ कुछ करेगा। वो बाहर से लॉक लगाने वाला था, लेकिन अगले ही पल जैन ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया था और वो कैसे उसे देख ही रहा था। और बंटी की जैसे सिटी बिटी सारे कुछ गुम ही हो चुका था। और जैन जो के पास शर्ट पहने और बटन बंद ना करने की जहमत करते हुए बस टावल लिए अपने गीले बालों के साथ उसे देखे ही जा रहा था। और बंटी जो कि सब कुछ देख ही चुका था, जो कुछ उसके फ्यूचर में उसके साथ होने वाला, वो तो सच में उससे देख के डर ही क्या था। तो माँ दही, वो जैसे डर के बोला था। और हाँ, वो पीछे गिरने ही वाला था डर के मारे। हाँ, आ क्या नाम है? और ये तुम क्या होता है? जैन ने उसे एकदम से गिरने से बचाया था और उसे पकड़ ही लिया था। और अब वो फिर से उसकी बाहों में गिरा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, वेट नहीं हो रहा था क्या? दू 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 दूर लो मुझसे। अरे, तुम तो खुद गिरने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया। कितने ज़्यादा बुरे हो तुम। हम्म, हाँ हाँ, बहुत बहुत बुलाऊँ मैं, छोड़ दो मुझे। अच्छा, छोड़ दूँगा। छोड़ने के लिए शादी की है क्या मैंने? तो इसलिए थी है। ऑफ कोर्स, किस करने के लिए की है? और तुम्हें तो पता है ना? तुम तो सब जानते हो डार्लिंग। वो उसके करीब हुआ था और बंटी जो उसे छूटना ही चाहता था। प्लीज़ लीव मी। ओह, लीव मी? क्यों लीव मी? मैं तो बिल्कुल नहीं लीव करने वाला, मैंने बोला था ना। चलो ना डार्लिंग, बेड पे चलते हैं। वैसे भी तुम कितने ज़्यादा डेस्परेट हो, तुम ऐसे डोर के सामने खड़ा होकर मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कब आऊँ और कब तुमसे प्यार करूँ, है ना? वो एकदम से फिर से उसे किसी बच्चे की तरह उठा ही चुका था। बंटी जो अब बिल्कुल भी उसके कब्जे से बच ही नहीं सकता था। वो कितना ज़्यादा करीब था। और फिर से उसकी सेंट, हाँ वही वाला परफ्यूम जो कि बंटी को परफ्यूम ही लगता था, वो जैसे
उसको अजीब सा फील करवा ही रहा था। तुमने फिर से वो परफ्यूम लता ली? हाँ, परफ्यूम। वो जैसे स्माइल करके बोला था और बंटी को कुछ भी नहीं समझ आया। वो उसे ला के बेड पे जैसे लिटा ही चुका था और अब वो मिरर के सामने जाके खड़ा हो ही क्या था। उसने अपने बालों को देखा था, वो कैसे बिखरे थे और कैसे गीले गीले से हो रहे थे। मेरे साथ कुछ नहीं तलना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं करूँगा कुछ, डोंट वरी। जैन फिर से स्माइल करके बोला था और आज जाने वो क्यों ही बात बात पे स्माइल कर रहा था। हाँ, बेचारे बंटी का दिल तो जल ही चुका था। उसने जैसे मुंह बना के उसे देखा था। हाँ, लेकिन उसके इस एटीट्यूड में भी नफरत नहीं थी। और जैन, वो क्यों ही नहीं खुश होगा। फाइनली उसे उसका प्यार मिल चुका है। हाँ, पागल है, छोटा है, नादान है और उसके प्यार को नहीं समझता, लेकिन उसके पास तो है ना, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। सच में तुझ नहीं तलोते? हाँ, कुछ भी नहीं करूँगा, इनफैक्ट कुछ से थोड़ा ज़्यादा ही करूँगा। वो फिर से ही बोला था और बंटी जो बेचारा खुश होने ही वाला था, एकदम से फिर से ही उसके मुंह की घंटी बाज चुकी थी। कम ऑन बेबी, अब शादी किया तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो ही शादी नहीं है, ऐसे कौन सी शादी होती है? हाँ, तो ही शादी नहीं है। तुमने बस मैनिपुलेट दी है मुझे और दादू तो और सारी फैमिली तो। और रियली मैंने मैनिपुलेट किया है? कम ऑन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं तो बोल रहा था मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं किया, लेकिन तुमने देखा दादू ने मेरी बात मानी क्या? हाँ, और अंकल ने और पापा ने, यहाँ पे तुम्हारी मामा ने, किसी ने मेरी बात मानी क्या? मैंने क्या किया? अब वो सब बोल रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है प्रेग्नेंट हो। नहीं तो तुम खुद सोचो, अगर मैं ये सब नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, तो आज तुम्हारा क्या होता? क्या क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। दादू पास मार लेते मुझे और क्या, और पापा थोड़ा मार लेते, लेकिन ऐसे मेरी लाइफ तो बर्बाद नहीं होती। ओह माय गॉड, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी क्या? वैसे ही अब काम करते करते बोला था। हाँ, तो बर्बाद होते ही ना। अब मैं बस एक वाइफ बनते ले जाऊँगा, मैं बस बच्चे पैदा करूँगा और मैं दातल वो भी नहीं बन पाऊँगा, और तुम मुझे मारोगे? हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? उसके दिल में अचानक से दर्द ही हुआ था और वो सब छोड़ के फिर से उसके पास ही आ गया था। बंटी जो डर के मारे अब फिर पीछे पीछे ही हो रहा था, लेकिन वो कितना ही पीछे हो सकता है। बैट तो एक हाथ तक ही था ना, और वो ख़त्म भी हो गया। मेरे तलीम ना मत आओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या तलना चाहते हो। तुम तुम मेरे साथ वो सांप तलना चाहते हो। क्या सांप? हाँ, और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा और मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बंटी। नहीं नहीं, तुम प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे साथ वो सब तलना चाहते हो। मुझे पता चलता है, मुँह ताला तैसे ही करते हैं, दिन दोन तैसे होता है और शादी के बाद क्या होता है। हो रियली, क्या पता चल गया तुम्हें? मैंने तो कुछ नहीं बताया। मुझे मुझे उसने बताया। किसने? उसने उसने उसके फ़ोन की तरफ इशारा किया था और जैन अपना फ़ोन उठा ही चुका था और अब उसकी सर्च हिस्ट्री उसे सब कुछ बता ही चुकी थी कि उसने क्या कुछ ही देख लिया है। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब पता चल गया, तो अब तो करने में आसानी होगी ना। और मैंने बोला ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा तो नहीं करूँगा ना। यू नो, आई लव यू। हाँ, वो फिर से उसके करीब हुआ था और बंटी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। नो नो, डोंट टच मी। ओह नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो ना, मैं तुम्हें टच किए बिना कैसे रह सकता हूँ। प्लीज़ बंटी, देखो, अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे प्लीज़ आंखें तो बंद नहीं करो। प्लीज़, मुझे देखना है, मुझे तुम्हारी आंखों को देखना है। मेरी आंखों में कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। उसने अपने मुंह पे अपने हाथ ही रख लिए थे और जैसे वो खुद को छुपा ही रहा था। क्यों कुछ नहीं है? हाँ, उसने एकदम से उसके हाथ हटाए थे और अब बंटी ने अपनी आंखें खोली दी थी। जैन कितना सीरियस होकर उसे देख रहा था और वो बस पलके झपका ही नहीं रहा था और बंटी का दिल वो तो कितने ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। तुम जानना नहीं चाहोगे? हाँ, जानना नहीं चाहोगे क्या है, क्यों है?
नहीं, मुझे तुझे नहीं जानना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब से? जब से मैं आया हूँ, और उससे अगले दिन से ही, जब से तुमने और मैंने तुम्हें माँ किया था उसके बाद से बस मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है ये शायद कुछ सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज़, तुमने मुझे प्लेटिनम दिया। अरे नहीं किया ना प्रेग्नेंट। तुमने देखा ना, प्रेग्नेंट करने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी होता है। मैंने क्या वो सब किया तुम्हारे साथ? हाँ, लेकिन अब तो करने दो ना। नो प्लीज़, नहीं प्लीज़, आप तो करने दो ना मुझे। वो जैसे आप उसके और ही ज़्यादा करीब आ चुका था, और उसकी कम कम सांसें जो कि बंटी के फेस से टकरा रही थी, और उसकी सेंट जो कि बंटी की नोज़ से। ये सेंट, जानते हो ये सेंट ये कौन सी है? ये कोई परफ्यूम नहीं है, ये मेरी सेंट है जो तुम्हें फील होती है। क्यों? मैंने नहीं बोला इसे फील होने तो। हाँ, तुमने नहीं बोला, लेकिन तुमने मुझे मार्क किया। ये देखो, जब तुम ऐसे मुझे काला भूत समझ के मुझे बाइट कर रहे थे, तुमने मुझे मार्क कर दिया। तो वो मतलब वो ताला भूत तुम थे? हाँ बस, आई एम सॉरी। तुम कितने ज़्यादा बुले हो। हाँ, बंटी ने एकदम से जैसे उसका कॉलर ही पकड़ लिया था, और अगले बार वो खुद ही नीचे गिर चुका था, और जैन जो कि उसके ऊपर है। उसका कॉलर अभी तक उसके हाथ में था, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पीछे हटो, पीछे हो। क्यों? हो तुमने ऐसे मुझे अपने ऊपर गिराया, और अब जबकि मैं तुम्हारे प्यार में पूरा का पूरा गिर चुका हूँ, तो अब तुम मुझे उठने के लिए बोल रहे हो। मैं तो ऑलरेडी गिरा हूँ, मैं कैसे ही उठूँगा? हाँ, और ऊपर से तुमने मुझे कैसे जोर से मुझे पकड़ रखा है। यहाँ से मत पकड़ो ना, कहीं और से पकड़ो। क्या मतलब? कहाँ से? हाँ, कहाँ से पकड़ूँ? यहाँ से। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था, और उसे अपनी टैग पे ही रख लिया था। मुझे अपने करीब करो। हाँ, मुझे फील करो। लेट मी किस यू बेबी। नो 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 नो, नो दिस, नो दिस। नहीं नहीं, नो नहीं करूँगा, बस एक ही करूँगा, एक तो करने दो। व्हाट द हेल? यहाँ पे कोई हेल नहीं है। यहाँ पे मेरा बंटी है, और जिसकी एक घंटी है जो कि मुझे आज बचा के रहनी है। नो प्लीज़। बंटी कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन जैन तो उसकी बोलती अपने होंठों से बंद कर ही चुका था। वो उसे किस कर रहा था, और उसके दोनों हाथ जो कि अब जैन के दोनों हाथों के कब्जे में थे। वो कुछ नहीं बोल सकता, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। और वो जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर भी रहा था, वो भी तो बस उसने छोड़ ही दिया था 1 मिनट के बाद। वो पहले बिल्कुल उसे किस बैक नहीं कर रहा था, लेकिन बस 2 मिनट के बाद तो वो भी तो उसे किस बैक कर रहा था, और जैन के दिल में कितनी ज़्यादा ही खुशी हुई थी। तो ये भी मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन मानेगा नहीं, पागल है ना, अपने दिल का हाल होती ही नहीं जानता। उसने दिल में सोचा था, और उसने बस उसे चेक करने के लिए उसका एक हाथ छोड़ा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, और फिर दूसरा भी। वो बस उसे देख रहा था। उसने आंखें खोली थी, और बंटी की आंखें अभी तक बांधी थी, और उसके होंठों पे बस उसके होंठ ही थे। वो अभी तक एक दूसरे को किस कर रहे थे, और जैन जो बार बार उसकी आंखें खोल के देख ही रहा था। उसका हाथ अपनी शर्ट की तरफ क्या था। उसने एक एक करके वो बटन खोलने शुरू कर ही दिए थे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसने दिल में ही सोचा था। अब उसकी शर्ट जो कि फ्रंट से ओपन हो ही चुकी थी, और अंदर उसने कोई अंडर शर्ट पहनने की जहमत नहीं की, और क्यों ही करता। आज उसकी वेडिंग नाइट है, तो क्या ही ज़रूरत है इतना कुछ पहनने की, जब सब कुछ उतार ही देना है। तो अब बस भी तलो, त्या था चाहते, उसने बोला था, और जैन जो उससे दूर हुआ। हाँ, खाऊंगा क्यों, मैं तो तुमसे प्यार करूँगा ना, वो बोला था। और बंटी ने फिर उसे आंखें खोल के देखा ही था। तो सल त्यों उतारी? क्यों नहीं उतारूं क्या? इसके अलावा भी सब कुछ उतारने वाला हूँ मैं। नहीं त्यों, नहीं त्यों, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। बंटी को अब सब ही पता था, और वो बेचारा तो डर ही रहा था। अपनी नहीं, सिर्फ तुम्हारे भी तो उतारने वाला हूँ मैं सब कुछ। हाँ, वो कितना मज़ा आने वाला है ना। तुमने तो सब देख लिया ना, तुमने देखा वो सब कितना इंजॉयबल होता है ना। नहीं, मुझे नहीं तलना वो, लेकिन मुझे तो करना है ना। कम ऑन बेबी, फील मी। उसने उसका हाथ अपनी चेस्ट पे रखा था, और
बंटी बेचारा अब डरने ही लगा था। वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी बॉडी। हाँ, वो सेम टू सेम उस वीडियो वाले उस काले से बंदे जैसी है जो दूसरे बंदे को टॉप कर रहा था। हाँ हाँ, ये बस रंग का ही गोरा है, ये तो सच में उस जैसा हबशी है। नो, उसने जैसे फिर से हाथ पीछे किया था और जैन उसे देख के हैरान ही था। अब क्या हुआ? मुझे तोले हबशी ते साथ तुझ नहीं तलना। ओह, तो तुम्हें मैं हबशी लगता हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम हबशी हो। वो भी ही ऐसे ही होते हैं, ऐसे भले से। हाँ, सब तुझ तो इतना भला भला होता है, नहीं तलना मुझे। ओह, तो मत तलो ना, ऐसे ही खा जाओ कच्चा मुझे, बकवास मत तलो। वो एकदम बोला था और उसने जैन को कितने ज़ोर से धक्का दिया था अपनी पूरी फोर्स के साथ। वो जल्दी से उठा था और अब वो दरवाजे के पास ही आ गया। जैन जो उसके पीछे ही था, वो दरवाज़ा नॉक करके आप शायद साहब को बुलाने ही वाला था। मम्मा पापा, उसने बस इतना ही बोला था, लेकिन उसके मुंह पे अब जहन का हाथ था। बस बहुत हो गया बंटी। हाँ, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। कैसे तुम बोले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में कुछ पता ना हो। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, बड़ा हूँ तुमसे, रिस्पेक्ट करो मेरी। ये क्या तुमने थुम थुम लगा रखी है? हाँ, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और क्या बोला तुमने मुझे, मैं हबशी हूँ? हाँ, हबशी नहीं हूँ मैं। अगर मेरी माँ वहाँ की थी तो क्या मैं वहाँ का हो गया? मैं तुम्हारा कज़न नहीं हूँ क्या? तुम्हारे अंकल का बेटा नहीं हूँ जो तुम ऐसे मुझे बोले जा रही हो? जानते हो तुम हबशी कैसे होते हैं? तुम्हें पता है वो क्या करते हैं? वो ऐसे तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा प्यार नहीं मांगेंगे, तुमसे ऐसे प्यार नहीं करेंगे। वो एकदम से तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो ना, तुमने देखा सब। हाँ, वो बस एक वीडियो थी, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा हार्श और कहीं ज़्यादा क्रूअल होती है। सुन रहे हो तुम? हाँ, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ फोर्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। बिकॉज आई लव यू। मुझे तुम चाहिए हो, तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। अगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं करो प्लीज़। वो बोला था और बंटी जो एकदम से चुप ही हो गया। जैन के हाथ जो गीले हो रहे थे और उसे पता चल ही क्या था, वो रो रहा है। बंटी, उसने उसका फेस अपनी तरफ किया था और वो सच में ही तो रो रहा था। हाँ, वो बोल नहीं रहा, लेकिन वो बस रो ही रहा था। उसे एकदम से कितना तरस आया था उसके ऊपर। आई एम सॉरी डार्लिंग, हाँ माय बनी, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। उसने उसे हाथ कर लिया था और बंटी जो आप कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें नहीं चाहिए ना? मैं नहीं चाहिए हूँ, मेरा प्यार नहीं चाहिए, नहीं करूँगा। हाँ, तुम ऐसे रो तो नहीं, तुम जैसे हैप्पी हो मैं वैसे रहूँगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। हाँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे मेरी इंसल्ट मत करवाओ प्लीज़। जैन बोला था और बंटी जो एकदम से चुप ही कर गया। हाँ, वो उसका काका है, चाहे हस्बैंड बन गया लेकिन है तो काका ही ना। वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। वो उससे नाराज़ ज़रूर है, लेकिन वो ऐसे उसकी इंसल्ट होते भी तो नहीं देखेगा ना। मुझे नींद आ रही है, उसने बोला था और जैन जो उसे लेके फिर से बेड पे आ गया। वो लेट गया था और उसने उसे अपने सीने पे लिटा ही लिया था। मैं बेड पे सोऊंगा? नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो, डोंट वरी। बोला ना कुछ नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी, ये मेरी ज़ुबान है। ओते ओते, उसने उससे ऐसे ही हाथ काट लिया था और जैन जो पास प्यार से उसके बालों को सहला ही रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो फिर भी खुशी था। जो भी है जैसा भी है, बस बंटी उसके साथ है और वो इतना छोटा भी नहीं है। जल्दी वो बड़ा हो जाएगा और उसकी नीड्स उसे जैन के पास ले आएंगी। उसे इस बात का पूरा यकीन था। वो बस इसी खुशफहमी के साथ अब आंखें बांध के सोने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बंटी के अंदर का शैतान जो ज़्यादा देर नहीं लगाएगा जागने में। बंटी बेचारे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उसने आंखें खोल के देखा। जैन की आंखें बंद थी और अब उसकी फिंगर्स भी तो उसके बालों में मूव नहीं कर रही थी। उसने उसकी चेस्ट की तरफ देखा था जो अभी तक वैसे ही थी। इस तमीने ने बटन भी बांध नहीं दिए। हाँ, मैं ताल दूँ? वो ऊपर उठा था और उसने उसकी शर्ट को
बस बांदी करना चाहा था और फिर उसकी नज़रें जैसे टिकी गईं जैन के फेस पे और उसकी बॉडी पे। हाँ, ये तो सच में बहुत बहुत हैंडसम है। पल मुझे त्या वो एकदम से उठने वाला था लेकिन वो फिर से उसके ऊपर ही गिर गया। उसके होंठ डायरेक्टली जैन की चेस्ट के साथ ही टच कर रहे थे। वो एकदम से ऊपर उठा था और उसकी धड़कनें और ही तेज हो चुकी थी। ये हाथ पीठ फिर से बल दी त्या तो लुमेस्ता। और फिर उसे याद आया था जैन ने क्या ही बोला था, हाँ किस करने से हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। उसे जैसे उसकी आवाज़ और उसकी बातें याद ही आई थी। तो इस तलूं मैं, हाँ नहीं 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 ये नहीं सही है, नहीं तलूं नहीं तलूं, लेकिन ये हाथ भी तो नॉर्मल नहीं हो रही। और वैसे भी अब तो शादी हो गई, अब ताल लेता हूँ। हाँ हाँ ताल लेता हूँ, वैसे भी इसे कौन सा पता चलना है। वो डरते डरते उसके करीब हुआ था। सैन को एकदम से फिर से उसकी स्वीट सी सेंट फील हुई थी। उसने आंखें नहीं खोली और ना ही उसने कोई मूवमेंट की थी। वो डरते डरते उसके करीब अपने होंठों को लाया था और बस थोड़ा सा टच करके उसे छोड़ भी दिया था। उस जैन को कितनी जोर की हंसी आई थी लेकिन वो हंसेगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा थी तो हुआ, ये तो और ताल लेता हूँ। हाँ नहीं उठे था, हबशी नहीं था। वो फिर से उसके करीब हुआ था और इसकी बाहर वाली किस लॉन्ग की थी। जैन को अब फिर से हंसी आई थी लेकिन वो क्यों ही हंसे, बिल्कुल भी नहीं हंसना उसे। उसने मुश्किल से कंट्रोल किया था और अपनी दोनों मुठियाँ वो तो बांध ही काट ली थी। अभी भी थोड़ी तेज ही है। ए तोल, हाँ हाँ इससे बात नहीं, फिर मैं चला जाऊँगा। हाँ हाँ चला जाऊँगा। वो फिर से उसके करीब हुआ था और अब की बार उससे भी लॉन्ग किस की थी उसे। उसके होंठ जो के उसके होंठों को छोड़ ही नहीं रहे थे। उसका हाथ जो के जैन की चेस्ट पे था, नीचे नीचे उसकी बॉडी पे मूव कर रहा था और उसका दिल वो जैसे अब बाहर ही निकलने वाला था। वो तो और ज़्यादा फास्ट हो चुका था। बदतमीज तमीने हलामी थे थे। पता है ना तुम्हें वो कौन है, वो तोला हबशी है। वो गगा है जो जो अब गगा नहीं ला। हॉल तुम्हें उससे उसे तिस्तर नहीं है। तुम कितने ज़्यादा बदतमीज मत मारिए, एक बात नहीं सुनने वाला, तुम समझते क्या हो। तो वो जैसे अपनी चेस्ट पे जैसे अपने दिल को मार रहा था और जैन ने थोड़ी सी आंखें खोल के उसे देखा। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। और अब तो ये भी उठ गया था। वो शान और ही ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर उसे पता चल गया हो कि मैंने अभी क्या किया तो। वो बेचारा जैसे यही सोचते सोचते डर रहा था और उसका दिल जो और ही ज़्यादा फास्ट हो चुका था। तो मीना हलाम ज़्यादा नहीं था। क्या बोला तुमने, हाँ तुम मुझे गाली दे रहे हो। उसको जैसे समझ आ ही गई थी और बंटी ने मासूम सी और मस्कीन सी शक्ल बना के उसे देखा। नहीं बता, आई एम सॉरी, मुझे तो तलना है। क्या तलना है अभी तुम्हें रात को। हाँ तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे गाली क्यों दी। वो उसे फिर से पकड़ चुका था और बंटी जो उसे जोर से आगे काट चुका था। उसने जैसे उसके ऊपर अपनी किसिस की बारिश ही काट दी थी। लो तमीने हलाम जाते, आप खुश हो जाओ तुम। उशियान के अंदर का शैतान अब जा चुका था और उसने एकदम से सैन को जैसे धक्का ही दिया। देत नहीं ले हो आप, हाँ अंधे हो, नजर नहीं आ लाते आ। ये तमीना इस तो तय नहीं है। मुझे बस इसकी बात माननी है, नहीं तो ये मर जाएगा, ये लुट जाएगा। अरे कौन लुट जाएगा, हले लुट नहीं जाएगा, लुट लुट जाएगा। मतलब अरे लुट जाएगा ना, लुट क्या मतलब, क्यों कौन लुट जाएगा। हाँ बताओ मुझे, मैं अभी जाके देखते हूँ। हले ये तमीना दिल ये लुट जाएगा। अरे लेकिन क्यों लुटेगा ये, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है कोई जो लुट जाएगा। नहीं ये लुट जाएगा, आई मीन स्टॉप हो जाएगा, दफा हो जाओ तुम। उसने फिर से उसे जैसे धक्का दिया था। अब वो उसे पूरी शिद्दत से और अब पूरी अपने दिल की कमीनगी से किसी और बाइट और कितनी सारी हिक्किस भी दे ही रहा था। और जैन जो उसके नीचे पास हैरान और परेशान ही था। हाँ अब थोड़ा सुकून हुआ। उसने जैसे अपने मुंह को साफ ही किया था। अब वो देख ही रहा था उसने जैन की बॉडी पे क्या कुछ नहीं बना दिया। लेकिन अब मेरे सुकून का क्या। व्हाट, हाँ क्या मेरे सुकून का क्या। तुमने सब कुछ मेरे साथ कर लिया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली और अब तुम ऐसे जा रहे हो, इतने ज़्यादा मासूम बन रहे हो तुम। देखो अभी मैं जाके बता दूँ, सब ही बता के आता हूँ तुमने क्या किया मेरे साथ। वो तुम्हें सब कितना ज़्यादा मासूम और मुझे कितना ज़्यादा शैतान समझ रहे हैं, लेकिन असल में शैतान वो तो तुम हो। हाँ लिटिल बनी जेवल, नो प्लीज़ नो,
नो, ये अब तो मैं बता के ही रहूँगा। हाँ, वो एकदम से उठा था और रुशियान ने उसके पीछे पीछे, नहीं प्लीज़, नहीं प्लीज़, जो तलना है तल लो, लेकिन हाँ दादू तो नहीं बताना, आप तो नहीं पता, उनकी बेल्ट वो कितनी ज़ोर से लगती है, उन्होंने कितनी बाल माला मिला तो बम बम भी लाल हो गया था। ओह ऐसा क्या? अब तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हाँ, मैं तो देखना चाहूँगा तुम्हारा लाल लाल बम बम। दफ़ा हो जाओ प्लीज़, नहीं बताओ। नहीं, मैं तो बता के रहूँगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आराम से सोया हुआ था और वो शियान ने, बंटी ने मेरे साथ क्या किया ये देखें। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँगा? मैं तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। तुमने तो मेरी इज़्ज़त लूट दी, मेरा बलात्कार कर दिया तुमने। कौन सी ताल? अरे बलात्कार। हाँ, हिंदी मूवीज़ नहीं देखती हो तुम? ज़ैन जो कि मासूम बनने की एक्टिंग ही कर रहा था और उसे मज़े ही आ रहा था ऐसे वो शियान को चलाने में। मैं तो जाके बताऊंगा और सबको दिखाऊंगा प्रूफ तुम्हारी इनोसेंस का, इनफैक्ट अपनी इनोसेंस का। तुम इनोसेंट कहाँ से हो गए? हाँ, लेट मी गो। नो प्लीज़। वो जैसे दरवाजे के आगे आके खड़ा हो गया था और जो कुछ उसने काट दिया था अपने करतूत तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहेगा ना। देखो, दिखाओ ना। देखो तुम जो तलना चाहो तल लो, लेकिन प्लीज़ नहीं बताना। अच्छा, खा लूँ क्या? हाँ हाँ, तल लो ना प्लीज। ओ तुम खुद बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया ना। नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ दादू तो नहीं बताना, मैं दिल जाऊँगा। क्या क्या हो जाओगे तुम? हाले दिल जाऊँगा ना दादू की नस्लों से। ओह, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो सोच लिया ना। देखो, मैं तुम्हारा कज़न नहीं हूँ, वाइफ नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ, याद आया हो। हाँ हाँ, तो प्लीज़, तुम जो तलना चाहो ताल लो प्लीज़। ओह, ऐसे प्लीज़ प्लीज़ क्यों बोल रहे हो? मैं तो वैसे भी साफ करने के लिए रेडी हूँ। और उसी से अब तुम इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है फिर, चलो आओ ना। वो अब तीसरी बार उसे बेड पे लेके जा रहा था, शायद आप कुछ हो ही जाए। वो शियान बेचारा चुप था और उसने इस सौदे के एवज अपने आप को जैसे बेच ही दिया था। वो लेट गया था और अब वो डर के मारे कांप ही रहा था। हाँ, जैन ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट रिमूव की थी और उसका दिल वो डर के मारे अब जैसे रुक रहा था। तमीना हरामजादा, अब क्या आया? अभी तेज 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 चलो ना। वो जैसे अपने दिल को डांट रहा था और आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा भी रहा था। जैन को सब ही पता, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। और अब वो उसकी बेल्ट पे आया था। इसे भी उतार लो दे। हाँ, तो इसके ऊपर से क्या करूँगा मैं तो हबशी हूँ ना, मैं ऊपर से क्या ही काट सकता हूँ सब कुछ तो। नहीं प्लीज़। वो जैसे फिर से चुप हो गया था। उसने जैन को पूरा काम उसका करने ही दिया था और अब वो बेचारा अपने सारे कपड़े खो ही चुका था। जैन जो के पास उसे देख ही रहा था। बंटी को कितना ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था, उसे कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। ओह, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बस कुछ नहीं। वो चुप हो गया था और वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। वो पूरा का पूरा रेड हो चुका था और वो जैन उसे देख ही रहा था। उसने अपने आप को पेश तो कर दिया, लेकिन वो दिल में बिल्कुल भी रेडी नहीं। ऐसे बोलोगे तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम्हें मुझे प्यार करना होगा, एक वाइफ की जैसे। नहीं तो मैं जाके दादू को बता के आ रहा हूँ। नहीं प्लीज़, मैं और तैयार तलूँ। कुछ भी नहीं करो, लेकिन ऐसे दुखी तो नहीं हुओ। वो आप उसे हक कर चुका था। उसने अपनी शर्ट भी तो उतार दी थी, लेकिन पैंट नहीं। वो उसके कितना ज़्यादा करीब था और उनकी दोनों की बॉडीज़ जो एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे को टच ही कर रही थी। बंटी जो पास उसे ऐसे हक कर के और सा फील कर रहा था और अब तो जैसे उसे अपने लोअर पार्ट में दर्द भी हो रहा था। अब इससे क्या हो गया? किसन, वो माय लिटिल बनाना, वो पेन ताल रहा है। ओह, तो मतलब तुम रेडी हो? तुम तो हद से ज़्यादा हॉट हो, मैंने तो सोचा नहीं था। मुझे लगा तुम एक बच्ची हो, लेकिन तुम तो, ओ माय गॉड, सच में मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैन कितना ही ज़्यादा खुश था और कितना ही ज़्यादा डेस्परेट। उसने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी और एक रात में बंटी मान जाएगा। वो उसके ऊपर ही आ गया था और उसका हाथ जैसे अपनी बेल्ट पे ही था। वो शियान ने फिर से ही डर के मारे आंखें बंद कर ली थी और अब तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। उसने कितनी ज़ोर से ही अपनी शीट को पकड़ लिया था।
उसे पता था अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। ये सारा दर्द सहना अच्छा है, इंसल्ट करवाने से तो अच्छा ही है ना कि वो इस हबशी के हाथों अपनी इज्जत ही गवा दे। हाँ, गोरा हबशी कहीं का। उसकी आंखें बंद थीं और उसे बस सैन के होंठ और उसके हाथ ही अपनी बॉडी पे फील हो रहे थे। और कभी उसने मौन करना शुरू किया, उसे खुद भी नहीं पता चला। वो उसे बाइट नहीं खा रहा था, ना ही उसने उसे कोई हिकिस थी। वो पास उसे किसी सी किए जा रहा था और बंटी को अपनी बॉडी जैसे हॉट होती फील हो रही थी। प्लीज़ डू समथिंग। क्या करूँ मैं? बंटी ने एकदम से बोल के जैसे अपनी जुबान को दांतों तले दबा रिया था। वो क्या बोल रहा था, उसे क्या ही करने को बोल रहा था? जैन जो अब उसकी आंखों में ही देख रहा था और वो फिर उसके करीब हुआ। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, डोंट वरी। मैंने बोला था ना मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ भी नहीं करने वाला। तित्यूं, चलो ना। वो फिर से बोला था और फिर से जैसे उसको अपने दांतों तले अपनी जुबान को दबाना ही पड़ा था। जैन का हाथ जो पास नीचे ही जा रहा था उसके लिटिल बनाना की तरफ, और उसे एकदम से जैसे वो फील हुआ था। तो टच, तो टच किए बिना क्या करूँगा मैं? तुम बस मुझे हक कर लो और मुझे किस करो। तुम्हें ठीक करना है ना अपना पेन? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं। कम ऑन बेबी। वो उसे कितने ज़ोर से हक काट चुका था और अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा पैशन और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड किस करने वाला था। बंटी की आंखें बंद थी और उसे कितना पेन हो रहा था। जैन जो के पास उसका पेन अब काम ही कर रहा था। उसका हाथ कितनी तेज़ी से मूव हो रहा था और बंटी ने जैसे अपने नेल्स उसकी बैक में गाड़ दिए। इट्स सो पेनफुल। हाँ, ये पेनफुल है लेकिन इतना भी नहीं। जस्ट फील मी बेबी। उधर ध्यान नहीं दो ना। वो उसे ऐसे स्टॉक कर रहा था और फाइनली बंटी का सारा पेन जो के बाहर निकल ही चुका था और इसने कितने ज़ोर से चीख मारी थी और जैन का जैसे दिल ही हिल गया। अब तो ज़रूर उसकी शामत आएगी। हाँ, वो ज़ोर से सांसें ले रहा था और जैन जो के दूर ही हुआ। उसने जल्दी से टिश्यू लेके बाजू से क्लीन करना स्टार्ट किया था और तभी दरवाजे पे कितनी ज़ोर से नॉक हुआ था। आ गए तुम्हारे बचाने वाले। वो जल्दी से उठा था और उसने अपनी शर्ट पहनी थी। दरवाज़ा जो कि नॉक हो ही जा रहा था और कोई पागल ही था जो कि नॉक किए ही जा रहा था। अरे नहीं, पागल नहीं, वो तो दादू थे ना। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला था और दादू जो कि आगे उसे देख ही रहे थे और उनके हाथ में एक पेपर ही था। क्या क्या हुआ दादू? बंटी ने चीख क्यों मारी? नहीं, वो कुछ कुछ नहीं हुआ दादू। क्या हुआ उसे? वो एकदम से जैसे अंदर ही आने वाले थे लेकिन वो रुक गए। कुछ नहीं दादू। उसने जल्दी से अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद किया था लेकिन दादू जो उसकी बॉडी पे वो मार्क देख ही रहे थे और उन्होंने कितना ज़्यादा गुस्से से उसे देखा था। उनकी आंखें जो एकदम से लाल ही हो गईं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, प्रेग्नेंट है ना वो। तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए। क्यों चीख रहे हो बंटी तुम? उन्होंने ऐसे ही पूछा था और बंटी जो अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा ही चुका था। दादू, वो मैंने बहुत बड़ा चूहा देख लिया। ओह, चूहा? हाँ, इससे बड़ा भी कुछ होगा क्या? उन्होंने बोला था। चलो, जिस भी हाल में हो 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से सही हो जाओ और हाँ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। वो साइड पे खड़े हो गए थे और उसने जल्दी से कपड़े पहन ही लिए थे। जैन जो कि दादू को अंदर ही ले आया था और फाइनली वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उन्हें गलत लगे। तो जैन, देखो, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और बंटी के माँ बाप वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। जो होना था वो हो चुका और घर की बात घर में रह गई है, लेकिन मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम एक मर्द हो, तुम एक अल्फा और तुम ऐसे उससे छोड़ोगे नहीं। मैं देख चुका हूँ और मुझे पता है वो चूहे के डर से बिल्कुल नहीं चिल्लाया था। दादू, आई स्वेयर है ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी कस्मों पे कोई भी यकीन नहीं। तुम इस पे साइन करो। ये क्या है? क्या आप इसे मुझसे डिवोर्स दिलवा रहे हो? पागल हो तुम? डिवोर्स क्यों दिलवाऊंगा? ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। इसमें लिखा है कि तुम जब तक बंटी एडल्ट नहीं हो जाता उसे नहीं छुओगे। क्या मतलब? वो जैसे पीछे ही हुआ था। हाँ, तुम उसे टच नहीं करोगी और अगर
सही अल्फाज में बोलूँ तो तुम उसके साथ। हाँ समझ गया हूँ मैं। तो बस ठीक है ना, जब तक कोई डर नहीं होता और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तुम मुझसे ऐसे टच नहीं करोगे। जो तुम लोगों ने करना था वो तुम कर चुके, और उसके और तुम्हारे बच्चे के लिए मैंने तुम लोगों की शादी करवा दी, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। बंटी या तो तुम्हारे रूम में नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो तुम दोनों अलग सोने वाले हो। तुम उसे टच नहीं करोगे और बिल्कुल भी हार्म नहीं करोगे। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। लेकिन मेरी मर्जी क्यों नहीं होती? तो तुम फिर चूहे क्यों? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ये सही है, सही है, सही है। मैं साइन करने के लिए लेती हूँ। उसने जल्दी से उसके ऊपर साइन किए थे और जैन जो उसे देख ही रहा था। कमीना कहीं का। तो तुम क्या चाहते हो जैन? मैं बंटी को लेके उसके रूम में चला जाऊँ, उसे वहाँ पे छोड़ आऊँ यहाँ पे? तुम इसे रखना चाहते हो? रखना चाहता हूँ ऑफ कोर्स। तो फिर साइन करो। लेकिन तुम इसके जैसा क्यों बोले? कुछ नहीं, करने को रेडी हूँ मैं। और आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है तो सही है, फिर मैं ये करूँगा, मैं ज़रूर ही करूँगा। उसने साइन कर दिए थे और दादू जो उठी गए। और हाँ, अपना कंबल पकड़ो और सोफे पर दफ़ा हो जाओ, बंटी बेड पे सोएगा। गुड नाइट। वो बोल के चले गए थे और बंटी ने जैसे उसे कितनी ज़्यादा खुशी से और स्माइल करके देखा था। मैं जीत गया। हाँ जीत गए तुम। देखूंगा मैं कब तक जीतते हो तुम, और आइंदा से मेरे करीब मत आना तुम, समझ गए? उसने भी उसे गुस्से से घूर के बोला था। वो कितना ज़्यादा ही मतलबी था। जब उसका मतलब था कैसे उसके ऊपर टूट पड़ा, और अब कैसे ही वो खुद को एकदम इनोसेंट बना रहा था। जैन सोफे पे आके सो गया था और बंटी बेड पे। सब कुछ ही तो हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी उन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। उन दोनों का ही मुंह बना हुआ था। वो शियान की बेवफाई की वजह से जैन का, और जैन के इतने ज़्यादा ठगी होने की वजह से वो शियान कहा। लेकिन वो फिर भी खुश था कि उसकी जान बच गई, इज्जत भी बच गई, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट तो है, और पता नहीं वो कैसे ही प्रेग्नेंट है। ये जूस पी लो। मामा ने उसके आगे जूस ही रखा था। लेकिन क्यों? मुझे तो मिल्क पीना है। जूस भी पियोगे तुम, ये तुम्हारे लिए अच्छा, और हाँ मिल्क बाद में पीना। तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम हो, चुप करो, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो? हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, आई मीन छोटी मामा, ये बिल्कुल प्रेग्नेंट है। इधर लाओ तुम। उसने उससे दूर से ही जैसे खींच के अपने पास किया था उसकी चेयर समेत, और अब वो उसे ऑरेंज जूस पिला ही रहा था। मुझे नहीं पीना था। तुम्हें पीना होगा, सुना तुमने? नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ वही सब करूँगा जो कि तुमने देखा। हाँ, और मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं दादू को शादी के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, तो तुम्हारे साथ डिंग डोंग करने के लिए भी कार ही लूँगा। सुना तुमने? चुपचाप पियो इससे। उसने ज़बरदस्ती उसे कितना कुछ ही खिला पिला दिया था, और अब वो ऑफिस जा ही रहा था। उसका सारा दिन कितना अच्छा गुजरा था, और बंटी की हरकतें सोच के जैसे उसे हंसी आ रही थी। कमीना कहीं का। उसने अपनी चेस्ट पे हाथ रखा था, और उसने जैसे एक बटन खोल के अपने उन मार्क्स को देखा था जो कि रात को उसको मिले थे। ओ माय गॉड, मैंने तो अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। आई थिंक मुझे जाते हुए थोड़ा कुछ उसके लिए ले लेना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। हाँ, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा ही है ना, क्या करूँ अब उसका। वो जल्दी से निकल गया था। उसके पापा और अंकल ने उसे घूर के ही देखा। व्हाट? घर जा रहा हूँ मैं, थक गया हूँ मैं। वैसे भी मेरी कल शादी हुई है, और क्या मैं रेस्ट भी नहीं करूँ? जा रहा हूँ मैं। वो 5 बजे ही निकल आया था, और आगे क्या था तो दादू ने एकदम से अपने जूते से ही उसका वेलकम किया था, और फिर दूसरा पेयर भी उसके पास आ ही चुका था। कमीने, जलील, घटिया इंसान। क्या हुआ दादू, गालियाँ क्यों दे जा रहे हो? मुझे तो कभी कभी शक होता है और शर्म आती है कि मैं तुम लोगों का दादा हूँ कि नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप हो। आई मीन तुम लोग मेरे पोते हो कि नहीं हो? ऑफ कोर्स हम हैं। और अगर आपको ज़्यादा शक है तो प्लीज़ अपने बेटों से पूछे ना, हमें क्या पता। हम तो बस पैदा करवाएगी और हम हो गए। बकवास बंद करो। तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? ये क्या है? उन्होंने एकदम से रिपोर्ट उसके मुंह पे ही मारी थी, और ये भी वो श्यान की असल वाली रिपोर्ट थी। क्या है इसमें? ओ ये क्या, बंटी को फूड पॉइजनिंग हो गया था क्या? हाँ, बंटी को फूड पॉइजनिंग हो गया था,
और जो वो शियान जिसकी तुम रिपोर्ट लाए थे वो कोई और था। आज ही उसका हस्बैंड हमारे घर से रिपोर्ट लेके गया और हमारी रिपोर्ट वापस करके किया है। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने उसके साथ साफ किया था और तुमने उसे प्रेग्नेंट किया? बोलो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और आप ऐसे मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो नहीं बोला कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया। वो तो आप सब लोग थे जिन्होंने बोला कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया। और आप सब जब बड़े लोग बोल रहे हो तो मैं क्या इतना बुरा हूँ कि मैं उनकी बात को नहीं मानूं? मैंने भी बोल दिया कि हाँ कर दिया ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कमीने जलील घटिया, जब तुमने प्रेग्नेंट किया था तो क्यों बोला कि तुमने उसे प्रेग्नेंट किया है? हाँ, आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है? मैंने उसे प्रेग्नेंट किया इस बात पे या मैंने ये बोला कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया? दोनों पे। दादू के मुंह से एकदम से निकला था। ओके, एक बात के लिए आई एम सॉरी। और हाँ, दूसरी बात के लिए आप गुस्सा मत करें। मैं बहुत जल्द उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा। आप बोलो तो भी कर दूँ क्या? व्हाट? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? दादू ने अपना जूता तलाश करने की कोशिश की थी लेकिन वो तो दोनों जहन के हाथ में थे। ये रहे आपके शूज़, चले पकड़े इन्हें। अब आपकी ऐसे मैं नाराज़गी तो अफोर्ड नहीं कर सकता और वैसे भी आपका हुक्म तो सारा को पे। मैं अभी चाहता हूँ जाके उसे प्रेग्नेंट करने की तैयारी करता हूँ। हाँ, गुड बाय। उसने जल्दी से वो जूते फेंके थे और दादू का दिल चाहा वो सारी पीट डाले, अपना भी और इस घटिया कमीने लड़के का भी।